एक छोटा सा गांव था। नाम था कुलधरा। गांव शांत था। लोग सीधे साधे थे। गांव के बीच एक पुराना मंदिर था जहां रहते थे पंडित श्यामलाल जी। पंडित जी ईमानदार और भगवान के भक्त थे, पर उनके मंदिर के पीछे एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां भूत रहता है। पंडित जी, शाम के बाद उस पेड़ के पास मत जाना, अजीब आवाजें आती हैं वहां से। अरे भाई, भगवान का नाम लो, भूत भूत कुछ नहीं होता। उस रात तेज हवा चल रही थी। पंडित जी मंदिर बंद कर घर जा रहे थे। तभी उन्होंने पीपल के पेड़ के पास से किसी के रोने की आवाज सुनी। कौन है वहां? कौन रो रहा है? पंडित जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया। भगवान का नाम लेकर सामने आओ। पंडित जी, मुझे मुक्ति चाहिए। पंडित जी ने देखा एक भूत था, पर वो डरावना नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में दर्द था। तुम कौन हो? मैं इस गांव का पुराना व्यक्ति हूँ। मेरा नाम राघव था। सालों पहले मुझे गलत इल्जाम लगाकर यहीं पेड़ से बांध दिया गया था और मैं मर गया। मेरी आत्मा भटक रही है। मुझे शांति चाहिए। पंडित जी को पहले डर लगा, पर फिर उन्होंने सोचा अगर आत्मा परेशान है तो उसकी मदद करना उनका फर्ज है। राघव, अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं कल सुबह पूजा करूंगा, पर तुम किसी गांव वाले को नुकसान नहीं पहुंचना। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहता, बस सच सामने लाना चाहता हूं। सुबह पंडित जी ने सब गांव वालों को मंदिर बुलाया। सालों पहले जो राघव के साथ हुआ, क्या सच में वो चोर था? नहीं पंडित जी, हमने बिना सबूत उसे सजा दे दी थी। बाद में पता चला कि असली चोर कोई और। रात को पंडित जी ने पीपल के नीचे हवन किया। मंत्र की आवाज गूंज रही थी। ओम शांति। आत्मा को शांति मिले। धन्यवाद पंडित जी, आज मुझे शांति मिल रही है। उस दिन के बाद पीपल के पेड़ से कोई अजीब आवाज नहीं आई। गांव शांति हो गई। राघव की आत्मा को शांति मिले। कुछ महीने बीत चुके थे। कुलधारा गांव फिर से खुश था, लेकिन हर कहानी यही खत्म नहीं होती। एक शाम जब बादल घिरे हुए थे और तेज हवा चल रही थी, मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। अरे, मैंने तो घंटी नहीं बजाया। पंडित जी को महसूस हुआ इस बार कुछ अलग है। उस रात फिर से पीपल के पेड़ के पास से आवाज आई, लेकिन ये आवाज राघव की नहीं थी। श्यामलाल, तुमने उसे मुक्ति दे दी, पर मुझे क्यों भूल गए? कौन हो तुम? इस बार जो साया था वो सफेद नहीं, काला था। आंखें लाल चमक रही थी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दिया बूझ गया और मंदिर अंधेरे में डूब गया। मैं राघव नहीं हूँ, मैं उसका सच हूँ। पंडित जी ने हिम्मत करके पूछा। सच क्या है? सालों पहले सिर्फ राघव को नहीं मरा गया था, मुझे भी मार दिया गया था। मैं असली चोर था, पर मुझे किसी ने बचाया नहीं। तो तुम क्यों भटक रहे हो? क्योंकि मुझे कभी अपनी गलती का पछतावा नहीं मिला। मेरी आत्मा गुस्से में जल रही है। पूछा। अगली सुबह गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कुत्ते रात को चिल्लाने लगे। घरों के लाइट अपने आप बुझ जाते। ये आत्मा शांति नहीं, बदला चाहती है। पंडित जी ने फैसला किया, आज सच का सामना होगा। आत्मा, अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो गुस्सा छोड़ो। मुझे सजा चाहिए, मुझे माफी नहीं। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अगर तुम अपनी गलती मान लो तो शांति मिल सकती है। काली आत्मा कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। मैं गलत था, मैंने चोरी की, राघव को फंसाया, मैं ही दोषी हूँ। जैसे ही उसने अपनी गलती मानी,
आसमान में बिजली चमकी और काली आत्मा सफेद रोशनी में बदलने लगी। धन्यवाद पंडित जी, आज मुझे भी शांति मिल रही है। उस दिन के बाद कुलधारा में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। पीपल का पेड़ फिर से शांत हो गया। सच और पछतावा ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। गलती करना बुरी बात है, पर गलती मान लेना और सुधार जाना सबसे बड़ा काम है, वरना गुस्सा और पाप हमें अंधेरे में भटकता रहता है।